जब भी ऐसी किस्म की हाई लेवल मैं कह रहा हूं चक्रवर्ती क्लास स्टेटमेंट दी जाती है मूर्खता में, तो सवाल ये पूछना चाहिए, राहुल गांधी जी आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़ है, कितने सिख है, कहां रहते हैं, कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई आई एम ए वेरी प्राउड सिख, मैं पिछले 60 साल से ऊपर से I've been wearing a turban, I've been wearing a kada. I've never come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kada. So I think this statement I would not attribute to कि उनको समझ में कम है. I mean, it was in his father's time when a pogrom was carried out. 3,000 हमारे कम्युनिटी के लोग in cold blood they were killed. In the grandmother's time, दरबार साहब पे हमला हुआ था. तो ये नहीं कि उनको चीज पता नहीं. आई थॉट ही वाज नॉट बोर्न एंड सम ऑफ दिस थिंग इज अनफेयर टू टारगेट हिम फॉर व्हाट हिज ग्रैंडमदर डिड, बट द इशू इज ही शुड बी नाउ ही इज, आई मीन युवा नेता कहते हैं उनके बारे, बट ही इज नॉट युवा, ही इज युवा बाय अ वेरी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन. यू अंडरस्टैंड, ही इज बीन इन पॉलिटिक्स लॉन्ग इनफ. So he should realize that if you are outside the country, even within the country, you make a statement like this, even within the country, you will be laughed at. This is a statement which deserves to be condemned in the strongest possible terms, and I think it shows him up that he is not, this is not political immaturity. ये वो क्या कहते थे पप्पू, ये वो वाली चीज नहीं है, ये कुछ और है. ये he is trying to incite my brothers who live outside the country, जो मेहनत से अपनी कमाई करते हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं, उनके सामने बैठ के अरे आपको तो पगड़ी बांधने में बड़ी मुश्किल हो रही है. सवाल यह है कि कैन अ पर्सन applies to other religions, making generalized statements without any basis, and I think he'll be hauled up for it. देखिए, राहुल गांधी की मैं इस बहुत ही नफरत भरी एक स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है. गांधी परिवार के मन में ही हमारे प्रति कितनी नफरत है, लेकिन ना तो हमारी को दस्तार को, ना हमारे ककारों को, ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया, ना हटाने की कल्पना कर सकते. ऐसा सपना अब्दाली ने भी देखा था, औरंगजेब ने भी देखा था, जकरिया खान ने भी देखा था, कांग्रेस ने भी देखा और गोरों ने भी देखा, लेकिन कोई भी इसको साकार ना कर पाया. हम ऐसे सपने देखने वालों को भी नहीं छोड़ते. लेकिन राहुल गांधी इस तरह की बातें करें, सत्ता हासिल करने के लिए कम्युनिटी को बदनाम करें, एक कम्युनिटी को डिमीन करें, एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाएं, नफरत के बीज बोएं, और वो भी उस कम्युनिटी जिसके लिए उन्होंने, उनके और उनके परिवार और उनकी पार्टी ने खुद 1984 में एक कत्लेआम की कोशिश की हो, इस तरह से दस्तार हटाने की, ककार हटाने की कोशिश की हो, और फिर उन लोगों को सम्मानित भी किया हो जो जगदीश टाइटर, HKL भगत, सचिन कुमार जैसे लोग हैं. तो ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. देश को बांटने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए. और अमेरिका की धरती पे जाके ऐसे अल्फाज इसलिए वो बोलते हैं. 100% सही कहा जा रहा है कि जब वो विदेश जाते हैं तो देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं. अगर आरएसएस संगठन बहुत खराब है, देश के लिए नुकसान कर रहा है, तो 60 साल आप क्या कर रहे थे? देश में और प्रदेश में आपकी सरकार थी, तो आपने बैन क्यों नहीं लगा दिया? सत्ता से बाहर होने के बाद सब कुछ याद आता है. सत्ता के से बाहर होते हैं तब आरएसएस आपको खतरनाक दिखता है. सत्ता से बाहर होते हैं तो पिछड़ों का हक नहीं मिला याद आता है, मुसलमानों का हक नहीं मिला, दलितों का हक नहीं मिला. जब सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं दिया? भारत को गाली देते हैं, बोल रहे हैं कि 2014 राहुल गांधी जी कहीं से आपको दिखते हैं कि उनको उनमें कहीं से देशभक्ति है? राहुल गांधी जी में कोई देशभक्ति नहीं है. राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, बिहार केंद्र की सरकार की आलोचना करते हैं, यहाँ आते हैं, उनका अपना एजेंडा है. तो बोलते हैं क्या, कहीं से शुरू करेंगे, कहीं अंत करेंगे. तो वो अभी सीख रहे हैं. मैच्योरिटी का उनमें अभाव है, परिपक्वता का अभाव है, और देश के नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा.